बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मन की एक विशेष अवस्था के बारे में जिसे कहते हैं वैराग्य। सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि जो घर द्वार छोड़ देता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, दुनिया छोड़ करके कहीं जाके रहने लगता है, मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे या नदी में, पर्वत में, वन में, वो उसको वैराग्य हो जाता है। क्या वाकई में वैराग्य की यही परिभाषा है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है वैराग्य के बारे में? आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि वैराग्य होता क्या है? मन की कौन सी अवस्था है जिसको वैराग्य कहते हैं? देखिए, मानव का जीवन जुड़ने और टूटने से चलता रहता है। आपके जीवन में कोई अच्छी चीज आई, कोई चीज जुड़ी, आपका विवाह हुआ, संतान हुआ, मकान हुआ, ये चीजें आपकी जिंदगी में जुड़ी, इसे कहते हैं राग। राग माने जिस चीज के आने से आनंद आए, अच्छा लगे, उसे कहते हैं राग। और बहुत सारी चीजें टूटती रहती हैं। किसी का देहांत हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई चीज जीवन से जाती है, टूटती है, इसे कहते हैं विराग। इसी विराग को वैराग्य कहा जाता है। राग मतलब आनंद, संसार में लिप्तता, और जब आप इससे अलग हो जाते हैं तो इसे कहते हैं वैराग्य। हर तरह के सांसारिक सुख से दूर जाने का जो भाव है वो वैराग्य है। देखिए, वैराग्य का मतलब आप ये मत समझिए कि उसके लिए जीवन छोड़ना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है। संसार में रहकर भी आप वैराग्य पा सकते हैं, मुक्ति का लाभ आपको मिल सकता है। जीवन में रहकर भी जीवन में मुक्ति का लाभ हो सकता है। कैसे? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक आदमी अपने हाथ में सरसों का तेल लगा के पानी में हाथ डाले तो क्या होगा? हाथ तो पानी में रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेगा पानी उसके हाथ में नहीं चिपकेगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। संसार में रहते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन संसार से जुड़ते नहीं हैं। इस भाव को वैराग्य कहा जाता है। बिना इस भाव के ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो लोग ईश्वर की उपलब्धि करना चाहते हैं, हालांकि गिनती के लोग होंगे जो ईश्वर से कहते होंगे कि मुझे ईश्वर के लिए ईश्वर की उपलब्धि ही चाहिए, गिनती के लोग होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ईश्वर की उपलब्धि चाहते हैं, ईश्वर का अनुभव चाहते हैं, तो बिना वैराग्य के ईश्वर की उपलब्धि संभव नहीं है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी अभ्यास और वैराग्य दोनों रहने से व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही समाज में तो रहते हैं, लेकिन समाज में लिप्त नहीं होते। हमारे तमाम महापुरुष, हमारे तमाम संत महात्मा इस श्रेणी में आते हैं। कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वैराग्य में भूमिका होती है? देखिए, वैराग्य के लिए आमतौर पर निगेटिव ग्रहों की भूमिका होती है। बड़ी अद्भुत बात है ये। जो शुभ ग्रह हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, वो आपको वैराग्य नहीं देंगे, वो आपको सांसारिक सुख देंगे, आपको पैसा देंगे, नाम देंगे, यश देंगे, कीर्ति देंगे, लेकिन वैराग्य नहीं देंगे। जो निगेटिव प्लेनेट हैं, जो जीवन में दुख पैदा करते हैं, आमतौर पे वो वैराग्य पैदा करते हैं। शनि, राहु और केतु की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम होती है। वैराग्य कब पैदा होता है? जब मन में बड़ा दुख आ जाए, मन में बड़ी पीड़ा आ जाए और आपको लगे कि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, आपका मन सच को जानने के लिए भागने लगे, आपके मन में इतनी तकलीफ पैदा हो, तब वैराग्य पैदा होता है। तो शनि, राहु और केतु जो होते हैं ना, वो मन में चिंताएं, तकलीफ पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, और इस लेवल का पैदा करते हैं कि आपको जीवन के सत्य को जानने के लिए जाना पड़ता है। इसे वैराग्य कहते हैं। इसके अलावा खराब चंद्रमा भी वैराग्य पैदा करता है। चंद्रमा मन सो जायतः, मन का अधिपति है, और जब मन परेशान होगा तभी आप ईश्वर के बारे में सोचेंगे। जीवन में सब कुछ अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, और आप सोचिए कि आप ईश्वर की तरफ चलेंगे, संभव ही नहीं है।
हो सकता है आप अगरबत्ती जला लें, धूप बत्ती जला लें, कोई किताब पढ़ लें, लेकिन वो ईश्वर की उपलब्धि का रास्ता नहीं है। कुंडली का चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, चौथा खाना, आठवां खाना और 12वां खाना, ये जो 3 खाने हैं इन्हें हम कहते हैं मोक्ष का खाना। और ये वो खाने हैं जो वैराग्य भाव को मजबूत कर देते हैं। जल और अग्नि तत्व की जो राशियां हैं ये वैराग्य की प्रचंड राशियां मानी जाती हैं। जल तत्व की 3 राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग और मीन राशि के लोग बहुत जल्दी ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मेष, सिंह और धनु वाले भी ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कम करते हैं लेकिन करते ये भी हैं। ये 6 राशियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम किसी के वैराग्य वाले पार्ट को डिसाइड करते हैं